वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ स्पेशल केस। तो इसके पहले सबसे पहले फार्मूले देख लें। तो फार्मूले देखिए, कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ ए सम स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ दी ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब इंटीग्रल सम स्पेशल फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो ये ध्यान दीजिए, फार्मूला आपने तो कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूले से साइन कॉस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, इन सब के फार्मूले तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल में। अब कुछ उसमें से स्पेशल आप कहने मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन बताएंगे। सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन कास होता है, आपको पहला बताया गया है। कास का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है, वही बताया गया। उसके बाद देखिए tan इंटीग्रेशन tan dx इक्वल टू log sec x प्लस c। और ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है log sin x प्लस c। फिर है इंटीग्रेशन cosec x। इंटीग्रेशन cosec x के दो फार्मूले हैं, cosec x dx इक्वल टू log tan x by 2 प्लस c। फिर ये है cosec x dx का हो जाएगा log cosec x प्लस cot प्लस c हो गया। फिर ये इंटीग्रेशन sec का हो गया है, इंटीग्रेशन sec x dx का होता है log tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। ये tan sec x का इंटीग्रेशन है। फिर sec x का फिर इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू log sec x प्लस tan x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 में से 2 साइन और कॉस का आपने पहले ही पढ़ा था, और उसके बाद tan sec cosec cot ये सारा आपको यहाँ पे मिल गया है ना। अब इसके बाद बताते हैं आपको कि कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जहां पे हम क्या पुट करते हैं जिसके द्वारा हम उसका इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व कर ले जाए। तो आइए उसको देखते हैं ध्यान से। पहले देखिए, तो इसको रेस्ट कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। अब हमें यहाँ बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की, कि यहाँ पे ये सबसे बड़ी टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यहाँ पे आप लोग ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर कहाँ क्या मान लेते हैं, कहाँ साइन मान लेते हैं, कहाँ tan मान लेते हैं, कहाँ cot मान लेते हैं, कब कहाँ पे वैल्यू मानी जाती है। उसके लिए आज यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक में देख लीजिए कि ये अगर इस तरह से दिया रहेगा तो उसके स्थान पे क्या माना जाता है ना, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये पहले देखिए दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें जो है x के स्थान पर अगर यहाँ a है तो x के स्थान पर चाहे हम साइन मान ले, a साइन मान ले, चाहे a cos थीटा मान ले तो इन दोनों में से किसी से मानने पर ये रूट हट जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर ले जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके स्थान पे अगर हम चाहे ये tan मान ले, चाहे एक cot मान ले, दोनों में से कोई भी मान ले, तब भी इसका इंटीग्रेशन हम कर ले जाएंगे। फिर इसके बाद है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके स्थान पे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा मानेंगे, तभी इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब कहें तो इसके स्थान पे साइन और कॉस मान ले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनेगा नहीं। यही रखेंगे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, तभी फार्मूला बनेगा जिससे आपका रूट हटेगा। जब तक रूट हट नहीं पाएगा तब तक आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर इसके बाद आते हैं, ये नीचे वाला है अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, इसके स्थान पे क्या मानेंगे, एक्स बराबर ए cos x मानेंगे ना, x बराबर ए cos x मानेंगे, तब ये रूट आपका हट जाएगा। अब ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये माइनस ऊपर दे प्लस नीचे दे, तो भी आपको ए बराबर ए cos थीटा ही मानना है, कोई दूसरा नहीं मानना है। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा अब इसके द्वारा बहुत से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, जिस प्रॉब्लम के द्वारा हम कैसे सॉल्व करा के दिखाएंगे, उसके बाद आप लगाइएगा अपने आप इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम्स हमारा ये एक्सरसाइज 8.4 है। तो इसमें देखिए हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। ये बालाजी बुक का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, वैसे तो हर बुक में ये क्वेश्चन कॉमन मिल जाता है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है
इंटीग्रेशन 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन e⁻ax माइनस e⁻−ax अपान e⁻ax प्लस e⁻−ax dx। फिर ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटीग्रेशन कोसेक x अपान log tan x/2 dx। ठीक, तीन क्वेश्चन लेते हैं, तीनों को पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/ex प्लस e⁻−x dx। अब यह हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, बात यहाँ पे आ रही है कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 1/e⁻x जितने हमने क्वेश्चन लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। ये ऑल बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे मतलब कि एमपी बोर्ड हो, कोई किसी ऑल बोर्ड में ये सब क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये e⁻−x है, इसको हम अपान में कर ले तो e⁻+x हो जाएगा ना dx। तो ये हो गया, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा तो e⁻2x और +1 अपान e⁻x dx। अब ये e⁻x ऊपर चला जाएगा तो e⁻2x को हम लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर +1 dx। ये आपका i= चल रहा था। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, अब पुट करते हैं, पुट e⁻x = t मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, e⁻x का डिफरेंशिएट क्या होता है e⁻x dx और t का कितना होता है dt। ठीक भैया, अब जो है यहाँ से dx वैल्यू हो जाएगी dt अपान e⁻x ला के यहाँ पुट कर दीजिए। i= इंटीग्रेशन e⁻x अपान ये इतने क्वांटिटी माना था e⁻x यहाँ वाले को, यहाँ भी रख सकते, कोई मतलब नहीं, वो कट ही आएगा। तो ये e⁻x के स्थान पर हम t लिख देंगे तो t² +1 और यहाँ dt अपान हो जाएगा, ये dt अपान क्या हो जाएगा e⁻x कैंसिल हो जाएगा। i= 1/1 + t² dt। तो इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, 1/1 + x² या 1/1 + t² का क्या होता है tan इनवर्स t है तो t x होता है x होता। तो आप फिर यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, i= tan इनवर्स t की वैल्यू आपने क्या माना है, t की वैल्यू आपका क्या है e⁻x, तो यह हो गया e⁻x + c। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ये दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटीग्रेशन e⁻ax अपान e⁻ax प्लस e⁻−ax dx। ठीक, अब ये कैसे लगे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कैसे लगे, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसी वैल्यू को पुट करें कि जिसका फंक्शन जो है dx का dt में पूरा कन्वर्ट हो जाए, साथ ही साथ उसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर ले जाए। तो अब देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले पुट करते हैं। पुट क्या कर रहे हैं, पुट इसी को करेंगे, इस पूरे को, नीचे वाले डिनोमिनेटर को पूरे को t मानेंगे तो ऊपर वाला सेम बन के आएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो e⁻ax प्लस e⁻−ax = t। ठीक भैया, अब इसको t मानते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻ax और ax का फिर करते हैं तो इंटू a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा e⁻−ax, अब -ax का फिर करेंगे तो -a, पूरे को ब्रैकेट क्लोज कर लें तो ये हो गया dx = t का dt। तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e⁻ax
और माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी। तो डी एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरे को ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स वैल्यू आ जाएगी। आइए ध्यान देते हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपान ये इतनी नीचे वाले को टी मारा था, ये नीचे वाले को टी मारा था, तो ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और अपान टी डी एक्स। यहाँ से अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, इसके नीचे वाले को तो हमने टी मान ही लिया था, इसको हमने टी माना था, तो यहाँ डायरेक्ट हम टी लिख ले, है ना, टी लिख दिया गया। और यहां से हमें dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान a ब्रैकेट में e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax, ये हो गया है ना भैया, यही तो आएगा dx की वैल्यू, ये पूरा आप dt अपान में हो जाएगा। तो ये वैल्यू dx की लाके हमने पुट कर दिया इसके स्थान पे। अब देखिएगा ये इससे कैंसिल हो जा रहा, पूरा कैंसिल हो गया। 1 अपान ए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, 1 अपान ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt। तो i इक्वल टू 1 अपान ए, 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, log t प्लस सी। i इक्वल टू 1 अपान ए log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने क्या माना है, ये e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स प्लस सी। आ गया समझ में, यही आपका आंसर है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब तुरंत देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस करेंगे तुरंत तैयार हो जाएगा, फिर कभी बोलेगा नहीं तो फिर ऐसे ही उड़ जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये है i इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक x अपान log, ये हमारा है tan x बाई 2 dx, है ना भैया, tan x बाई 2 dx। अब बात यहां आ रही है कि इसमें हम किसको टी माने, इसमें हम किसको टी मान लें कि जो है हमारा फंक्शन dx का dt में कन्वर्ट हो जाए और साथ साथ हम इंटीग्रेशन भी कर लें। तो अगर हम कोसेक x को टी मानेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानते हैं। तो पुट कर लेते हैं, पुट log tan x बाई 2 इक्वल टू टी। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1 अपान tan x बाई 2 और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2, फिर x बाई 2 का फिर करते हैं तो 1 बाई 2, ये पूरा हो गया dx और ये हो गया dt। ठीक, अब इसको और सेट कर लेते हैं। तो सेट ये करेंगे, ये इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये 1 अपान tan को क्या कहते हैं, काट, 1 अपान tan को काट कहते हैं और काट को cos अपान sin कहते हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं cos x बाई 2 अपान sin x बाई 2। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, सेक है, सेक को क्या कहते हैं, 1 अपान cos स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ 1 बाई 2 है और ये dx भी चल रहा था और इधर dt भी चल रहा था। तो एक cos x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 अपान 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 ये dx इक्वल टू इधर हो जाएगा dt। ठीक भैया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, 1 अपान ये पूरा क्या है, ये 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 किसका फार्मूला है, sin 2x का, मतलब तो यहाँ हो जाएगा sin 2 इंटू एक्स वैल्यू x बाई 2 है और ये आपका dx इक्वल टू dt। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपान sin x इक्वल टू dx इक्वल टू t का dt। तो dx इक्वल टू कितना आ गया,
ये dt अपान साइन x, dt अपान साइन x, dx वैल्यू आ गया dt अपान साइन x, सॉरी ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन x dt। अब सही है। अब हम क्या करते हैं, अब ये dx वैल्यू लाके यहाँ रखें और t जो हमने माना था वो लाके रख दें, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो i इक्वल टू ऊपर क्या है कोसेक x और नीचे को क्या कहते हैं, इस पूरे को हम t माने हैं और dx वैल्यू हमारा क्या है साइन x dt। ठीक भैया। अब बात यहाँ याद ये कोसेक को 1 अपान साइन कहते हैं, साइन ऐसे देखिए कोसेक और साइन कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 अपान टी बचेगा और आपका dt, तो 1 अपान टी का डायरेक्ट हो जाएगा क्या log t, तो इंटीग्रेशन आपका हुआ 1 अपान टी dt। तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c, i इक्वल टू अब log t को हमने क्या माना यही log tan x/2, तो अब यहाँ हो गया i इक्वल टू ये log पहले से था बाहर 3 अंदर log tan x/2 और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, है ना, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए आके, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 यहाँ पे देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपान 1 प्लस x का x की पावर 6 dx, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस x अपान 1 माइनस x dx, ये है इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के होल पावर 3/2 dx। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ले आते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इसको इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 6 dx। अब इसमें बात उठती है कि किसको हम t माने, इसमें भी किसको t माने तभी तो इंटीग्रेशन होगा, तो इसमें आप केवल t मानिए तो पूरे tan को मानिए, tan इनवर्स x/2, तो पुट करते हैं tan इनवर्स x क्यूब बाय x क्यूब इक्वल टू t, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस x के स्थान पे x क्यूब का स्क्वायर। हाँ उसके बाद x का फिर किया जाता है, यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब का फिर करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये हो गया dx और t का हो गया dt, तो ये ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस और ये हो जाएगा x की पावर 6 dx इक्वल टू t का dt हो गया। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस x की पावर 6 और ये नीचे आ गया 3x स्क्वायर dt, लाके यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर और इस tan को हमने t माना था, यहाँ t हो गया और नीचे 1 प्लस x की पावर 6 और यहाँ पे वैल्यू क्या आपका है 1 प्लस x की पावर 6 अपान 3x स्क्वायर dt। अब तो सही है, कहीं डाउट नहीं है ना, बोलिए। अब आराम से कट जाएगा, देखिए x से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस x की पावर 6 ये दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा t बचेगा dt बचेगा, तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, यही हमें करना होता है। तो ये x क्यूब से कटा और ये पूरा इससे कट गया, i इक्वल टू ये 1 अपान 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, तो t dt, तो i इक्वल टू 1 अपान 3 और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 प्लस c, i इक्वल टू ये हो गया 1 अपान 3 और ये 3 हो जाए 6 कर लेते हैं ना, तो 1 अपान 6 और ये हो गया tan t की वैल्यू हमने क्या माना था, t की वैल्यू माना था यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x क्यूब की होल स्क्वायर बाय प्लस c। ठीक भैया, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हमने ट्रिक तो बताया ही था कि क्या करना है, इंटीग्रेशन ये है
इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स dx, है ना भैया। तो क्या करेंगे इसमें, अभी हमने बताया था पुट करने के लिए क्या पुट किया जाए, यहाँ पे आप ही बताएं कि इसमें क्या पुट कर दे कि रूट हट जाए और इंटीग्रेशन कर ले जाए। हमने बताया था आपको कि पुट करेंगे इस तरह के जब भी केस आएगा तो सबसे पहले पुट करेंगे x बराबर, अगर यहाँ a होता तो a cos थीटा, अगर a नहीं है 1 है तो आपको समझ लीजिए 1 या था cos थीटा। ठीक, अब लाके इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा और cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा d थीटा, ले जाके आप पुट करिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा, dx वैल्यू है तो माइनस sin थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1। अब यहाँ पे ये बताइए कि हमें मेन मकसद क्या है, रूट हटाना। जब तक हम ये रूट नहीं हटा पाएंगे तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए कास का ऐसा फार्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए, वही चीज यहाँ भी कास का ऐसा फार्मूला, नीचे भी 1 कैंसिल हो जाए। तो कास के दो फार्मूले ऐसे ही है जो 1 को काटने के लिए ही ज्यादा काम यूज किए जाते हैं। तो वो हमारे हैं, पहला यहाँ लगेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और दूसरा है 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और माइनस है, माइनस को हम आगे कर लेते हैं और ये साइन थीटा यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं। हाँ भैया एक मिनट, तो ये आपकी बात ये है कि यहाँ पे आपका थीटा चल रहा था तो हमने x लिख दिया है, ये भी सब थीटा होगा। ठीक, तो अब क्या हो गया, i इक्वल टू माइनस बाहर रहा और इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान 1 माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आपका है साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल टू माइनस बाहर कास अपान साइन क्या हो जाता है, कास अपान साइन हो जाएगा कॉट, और स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, तो आपका हमें बचेगा केवल कॉट। तो ऐसा करते हैं, कास अपान साइन ही लिखते हैं, रूट हट जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अब साइन थीटा का भी फार्मूला हमें पता है, साइन थीटा का फार्मूला पता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब क्या किया जाए, अब देखिए ये एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2 cos यहाँ पे है, cos यहाँ पे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपको फार्मूला अभी जो यहाँ लगाया था cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, ये 1 को इधर ले जाते तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, है ना भाई। तो इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, यही वैल्यू ये आपका लाके यहाँ पुट कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब लाके पुट करिए, i इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos थीटा और ये हो गया डी थीटा। तो i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है
साइन थीटा प्लस सी। ठीक भैया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसे पुट कर लेते हैं। थीटा हमने क्या माना था, एक्स, तो यहाँ भी हमने माना था एक्स बराबर, क्या माना था, एक्स बराबर cos थीटा, एक्स बराबर cos थीटा माना था। तो अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए थीटा है और साइन थीटा है। तो हम थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें, तो साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये आपका थीटा है, ये थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या हुआ था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, पाइथागोरस लगा दिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो साइन थीटा की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू हाइपोटेन्यूज 1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब हम देखिए जो वैल्यू हमने निकाला है, लाके इसे पुट कर दीजिए और हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। भैया थीटा है तो cos को उधर ले जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। और sin थीटा की वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपने इसी के बेस पे निकाला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक भैया, तो ये हमारा आंसर हो गया एग्जैक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी, इसमें क्या पुट करना है ये भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिएगा क्या पुट करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 3/2 dx। ये है ना, क्या करेंगे इसमें, इसका भी ट्रिक हमने बताया था आपको, वो भी नोट कराए हैं। तो इसके आप बताएंगे कि इसमें हम क्या मान लें कि हमारा नीचे वाला जो हटे भी और इसका इंटीग्रेशन भी हो, है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले पुट करेंगे, पुट इस तरफ का जब भी आएगा केस, तो हम सबसे पहले या तो x इक्वल टू ए साइन थीटा माने, या तो x इक्वल टू ए cos थीटा माने। तो हम x इक्वल टू ए साइन पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो x का क्या हो गया dx, और a साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा, और थीटा का d थीटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, लाके पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और ये हो गया a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, और dx की वैल्यू क्या है, a cos थीटा d थीटा। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपान ये आपका जो वैल्यू है, इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे, और ये क्या बचता है यहाँ पे अंदर में, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2, यही तो दिया है 3/2। और यहाँ पे है ये है a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा 1 अपान, अब ये देखिए ये 3/2 इस पे भी अप्लाई होगा, और ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 3/2 इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा a क्यूब थीटा, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसका भी 2 कटेगा, तो ये बचेगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं cos क्यूब थीटा। ठीक भैया, और ये है cos थीटा, और ये d थीटा। तो ये cos से कट जाएगा, और एक a से एक ये कटेगा, तो बचा हमारा 1 अपान a स्क्वायर कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, और बचेगा 1 अपान cos स्क्वायर, 1 अपान cos को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा।
अब ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? I इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा प्लस c। तो अब हमारा तो आंसर तो आ गया, बट थीटा हमारा आंसर थीटा में आया। अब हम क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर रहे हैं, हमारा x में था ना, तो x में था, ये आंसर थीटा में आया है, इसको भी हमें x में कन्वर्ट करना। हमने पुट क्या किया है, x इक्वल टू a sin थीटा, हमें tan थीटा वैल्यू निकालना है। यहीं से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल भाव में क्या होता है, बात ट्रायंगल में ही होती है, वो भी राइट ट्रायंगल। तो x बराबर a sin थीटा, तो x बराबर a sin थीटा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया। तो बेस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही तो होगा। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो लाइए पुट कर दीजिए, आंसर ले आइए। I इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन a स्क्वायर, tan के स्थान पे डायरेक्ट हम पूरा लिखते हैं वैल्यू, x अपॉन ये हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ठीक, अगर सपोज दैट आपको ये करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, आपने माना था x बराबर a sin थीटा ना, तो a को लाके डिवाइड कर लेंगे, x अपॉन a sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a। ठीक, तो ये थीटा की वैल्यू लाके यहाँ रख दीजिए, तो भी हमारा आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हमने एग्जैक्ट आंसर लाया। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, तो क्वेश्चन और बताते हैं जिससे हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट x ब्रैकेट में 1 माइनस x dx, है ना। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x dx। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे यही सोचना होता है, क्वेश्चन खाली इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रिक नहीं पता मिलता है कि क्या हम पुट करें t जिसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कास x दिया है, और उसके बाद यहाँ का ये भी x है, केवल 1 माइनस x होता तो कास मान लेते, वो भी ट्रिक नहीं फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम x को t मानते तो ऊपर e की पावर x है भी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट x 1 माइनस x dx। तो पुट करते हैं x बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम मानते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो x का हो जाएगा dx, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा d थीटा। ये हो जाए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 अंडर रूट x की वैल्यू हमने क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया d थीटा की वैल्यू, dx की वैल्यू क्या है 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। तो भैया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2, तो बाहर ही है, और ये हो गया, देखिए रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और स्क्वायर भी हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये आपका कास हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, और ये आपका पहले से था 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। भैया अब आपको तो आप बहुत आसान लग रहा होगा ना, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ये ट्रिक नहीं पता था इसलिए बहुत टफ लग रहा था। ये देखिए कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, I इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 1 d थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के सिर्फ क्या हो जाता है, तो ये थीटा हो गया प्लस c। अब थीटा की वैल्यू क्या है भैया, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो भैया ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ये रूट एक्स, है ना। तो ये थीटा की वैल्यू क्या है भैया, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये साइन इनवर्स रूट एक्स यहाँ ला के रखिए, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, तो इसकी वैल्यू आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें भी ट्रिक आपको पता हो जाए तो आराम से कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस e की पावर 2x dx। इसमें भी टेक्नोमेटिकल ही पुट करेंगे क्योंकि वैसे नहीं आ सकता। पुट e की पावर x इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन थीटा, मान सकते हैं e की पावर x इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x dx, और साइन थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा और d थीटा। ठीक है, लाके आप पुट करिए, ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos थीटा और ये आपका पान में हो जाएगा e की पावर x और ये है dx। ठीक, लाके पुट करिए तो ये होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ये आपका है इंटीग्रेशन 1 माइनस ये e की पावर x e की पावर 2x है, e की पावर x और स्क्वायर लिख देंगे तो e की पावर x का हमने साइन माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और dx की वैल्यू क्या है cos थीटा अपान e की पावर x d थीटा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos का cos थीटा हो जाएगा और ये हो गया cos थीटा अपान e की पावर x और ये d थीटा, cos से cos कैंसिल। I इक्वल टू 1 e की पावर x, देखिए e की पावर x को साइन थीटा माना है, ये हो गया 1 साइन थीटा, है ना भैया। देखिए e की पावर x साइन थीटा माना है तो लाके e की पावर x साइन थीटा हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपका इंटीग्रेशन 1 साइन को क्या कहते हैं कोसेक थीटा d थीटा। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कोसेक थीटा का हो जाएगा लॉग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी। ठीक भैया, अब हम यहाँ पे कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर हम इसको टेक्नोमेटिकल फॉर्म से देखिए निकालते हैं तो उसको भी आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बनाएंगे e की पावर x अपान x, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया e की पावर x 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर का होल लेयर 2x हो गया ना, ये हो गया। तो I इक्वल टू लॉग कोसेक थीटा, देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू अगर हम वैसे ही बात करें कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, थीटा यहीं पे है तभी ये लगेगा, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा की वैल्यू e की पावर x, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर क्या होते हैं बेस अपान हाइपोटेन्यूज, कॉट थीटा ये तो होता है ना बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका है √1 माइनस e की पावर 2x अपान e की पावर x प्लस c, बस आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये हमारा है I इक्वल टू लॉग 1 प्लस √1 माइनस e की पावर 2x अपान e की पावर x प्लस c। ठीक भैया, तो ये हमारे कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने एक क्वेश्चन करवाए हैं प्लस हमने कुछ क्वेश्चन टॉपिक भी करवा दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो हम नेक्स्ट डे में लेंगे, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।